क्या आप जानते हैं कि 2016 से 2018 के बीच साइबर हमलों से प्रभावित देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में सबसे ज्यादा साइबर हमले करने वाले देश हैं अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, सिंगापुर, यूक्रेन, नाइजीरिया, जापान और स्पेन। और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे यूक्रेन, चाइना और मेक्सिको द्वारा भारत पर सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं, जिससे भारत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दुनिया में हुए बहुत से सर्वे और चेतावनियों के बावजूद भारत ने साइबर सुरक्षा की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। तो क्या ये एक चिंता करने वाली बात हो सकती है, जिसमें भारत अपने आने वाली मुसीबतों को नहीं समझ पा रहा है? आज मैं आपको भारत में हुए कुछ ऐसे साइबर अटैक्स के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर शायद आप ये समझ जाएं कि साइबर सुरक्षा कितनी जरूरी है। दोस्तों, भारत में डिजिटल इंडिया के बढ़ते इन कुछ सालों में रोजाना हजारों हमले हो रहे हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 75,000 साइबर हमले केवल स्लोवेनिया से हुए। इसके बाद यूक्रेन से 55,772 हमले, चेक रिपब्लिक से 53,609 अटैक, चाइना से 50,000 अटैक और मेक्सिको से 35,201 अटैक किए गए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमले बॉटनेट के जरिए किए गए, जिसका इस्तेमाल किसी भी डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल करके उसका डाटा चुराने में किया जाता है। शायद आपको ये अटैक इतने खतरनाक ना लगे, इसीलिए मैं आपको हाल ही में हुए भारत में कुछ ऐसे साइबर हमलों के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर शायद आप ये समझ जाएं कि हमारी साइबर सिक्योरिटी को लेके ये इग्नोरेंस आने वाले समय में एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। नंबर 1, कॉस्मोस बैंक साइबर अटैक, पुणे। 2018 को पुणे में साइबर हमला हुआ, जिसने पूरी बैंकिंग क्षेत्र को हिला के रख दिया। हैकर्स ने पुणे के कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड से 94 करोड़ 22 लाख रुपए चुरा लिए। हैकर्स ने बैंक के एटीएम सर्वर को हैक किया और कई वीजा और डेबिट कार्ड्स की मदद से सिर्फ 2 घंटे 13 मिनट में 12,000 ट्रांजैक्शन की। हैकर्स ने बड़ी चालाकी के साथ ट्रांजैक्शन को 21 अलग अलग देशों से किया, जिससे बैंकिंग सुरक्षा कर्मी समझ ही नहीं पाए। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बैंक को समझ नहीं आया कि ये ट्रांजैक्शन किस किस अकाउंट से की गई है, और आज तक वो इसकी खोज में लगे हैं कि ये पूरा अटैक हुआ कैसे। नंबर 2, एटीएम सिस्टम हैक। 2018 में साइबर अटैकर्स ने कैनरा बैंक के एक एटीएम सर्वर को निशाना बनाया और लगभग 50 लोगों के एटीएम कार्ड से 20 लाख रुपए चोरी की। अनुमान था कि उनके पास 300 एटीएम कार्ड्स की डिटेल थी, पर वो उन पे आई कैसे? दरअसल हैकर्स ने लोगों की कार्ड डिटेल्स चुराने के लिए स्किम डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। अब आप सोचेंगे ये स्किम डिवाइस क्या होता है, तो उसके लिए ये वीडियो देखें। A credit card skimmer is an electronic device that steals your information off of your credit card. They can drain your bank account in a matter of minutes, spend thousands of dollars before you even realize you've been a victim. When you put your card into either a gas pump or an ATM machine, there's an electronic device that reads your magnetic strip. At the same time, there's a pinhole camera close by on the ATM that's watching you punch your PIN number in, which gives the criminal access to your bank account. The criminal is putting a cap right over the top of the cap that's on the ATM, which you'd never even know. They're also putting a fascia plate, which has the pinhole camera. There's usually a battery of some type. There's a small little motherboard. There's a memory chip in there to record your information. The criminal will come back, remove that apparatus, and download that information. It's used to drain your bank account. The information is also being sold on the dark web to other potential criminals that will buy it and go out and do the same thing. इस वीडियो में चचा जान ने बताया कि कैसे हैकर्स एक स्किम डिवाइस आपके एटीएम कार्ड डालने वाले स्लॉट में रख देते हैं और एक डिवाइस आपके पिन एंटर करने वाली जगह के ठीक ऊपर। इसमें एक कैमरा, बैटरी और एक मेमोरी कार्ड का पूरा सर्किट बना होता है, जो आपकी कार्ड डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लेता है। इसी तरह 2018 में कैनरा बैंक को निशाना बनाया गया, और अगर आम जनता को साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होती तो ये कभी ना होता। अब इससे बचा कैसे जाए, उसके लिए ये वीडियो देखें। If you walk up to the ATM machine and you pull on that cap and it pops off, you've got a problem then. The cap where you put your card into, always take a tug on that and see if it pops off, because if it's just on there with double-sided tape, it will just pop right off. You can look for the pinhole camera. They're very hard to find.
put your hand over the top of the keypad as you're punching the numbers in. That's very important because if there is a pinhole camera and you at least obstruct the view, it's going to prevent them from victimizing you because they no longer have your PIN number. The gas pump skimmers are something that you cannot see. They're internal. Most, if not all, gas pumps have a security tape on them, usually orange in color. You want to see if that tape is either removed or broken. Usually when these criminals put those gas pump skimmers, they're in a hurry. They don't sit there and peel off all the tape. They usually break it, get the key, open up the gas pump, install the skimmer, and they're out of there. So if you go to a gas pump and you notice that the tape has been tampered with, immediately go inside and notify the attendant that there's a good possibility there's a skimmer inside the pump. नंबर 3, आधार सॉफ्टवेयर हैक। 2018 की शुरुआत में ही बवाल तो तब मच गया जब 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आधार कार्ड की डिटेल्स लीक हो गई। UIDAI ने खुलासा किया कि लगभग 210 भारत सरकार की वेबसाइट ने ये डाटा लीक कर दिया। डेटा लीक में आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और बाकी बहुत सी डिटेल्स शामिल थी। इससे भी चौंकाने वाली बात ये निकल कर आई कि हैकर्स ये आधार कार्ड की डिटेल्स 500 रुपए प्रति व्यक्ति व्हाट्सएप में बेच रहे थे और साथ ही साथ किसी भी आधार के प्रिंट आउट देने पर 300 रुपए लिए जा रहे थे, जिससे बहुत से खतरनाक कामों को अंजाम दिया जा सकता था। नंबर 4, हैक अटैक ऑन इंडियन हेल्थ केयर। 2019 में भारतीय मेडिकल वेबसाइट्स का हैक होना डरा देने वाला था, जिसमें US के सुरक्षा विभाग ने बताया कि हैकर्स ने भारत की सबसे बड़ी मेडिकल वेबसाइट्स को हैक किया और मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स के भी 68 लाख रिकॉर्ड्स चुरा लिए, जिससे देश की साइबर सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क लग गया। नंबर 5, सिम स्वैप स्कैम। दोस्तों, सिम स्वैप हैकिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कोई भी हैकर कहीं से भी आपका अकाउंट हैक कर सकता है। इस मेथड में सबसे पहले हैकर आपकी पर्सनल डिटेल पता करता है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, फोन नंबर। उसके बाद वो आपकी मोबाइल टेलीकॉम कंपनी को कॉल करके या किसी भी तरह आपके सिम कार्ड को ब्लॉक करवाता है। इसमें वो टेलीकॉम कंपनी को यह भी कह सकता है कि आपका ये सिम खो गया है और आपको नया सिम चाहिए। जब टेलीकॉम कंपनी आपका सिम बंद कर देती है, तब वह उसी नंबर से दूसरे सिम की डिमांड करता है और अब क्योंकि आपका सिम उसके पास है, तो वो OTP का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट के सारे पैसे अलग अलग जगह ट्रांसफर कर देता है। और इसमें सबसे मजे की बात ये है कि आपको इसकी जानकारी तक नहीं मिलती, क्योंकि आपका सिम ब्लॉक हो चुका होता है। मुंबई के एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब रात करीब 2 बजे उसे कॉल्स आई, तब वह उसे इग्नोर करके सो गया, पर जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके मोबाइल पर 6 अलग अलग नंबर से मिस कॉल आई है और उसका सिम ब्लॉक है। पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ एक स्कैम हो चुका है। उसके अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए चोरी हो चुके थे। बाद में जब पुलिस में कंप्लेन लिखाने के बाद उसे ये सब पता चला, तो आप समझ सकते हैं उस पर क्या बीती होगी। तो क्या इस स्कैम से बचने का कोई उपाय नहीं है? जवाब है क्यों नहीं। दोस्तों, हैकर ये काम तभी कर सकता है जब उस पे पहले से आपकी कुछ डिटेल्स हो, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस या बाकी जानकारियाँ। जब उसे पता हो कि आपका ये नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। इसीलिए ऐसे अटैक से बचने के लिए ये टिप्स जरूर फॉलो करें। पहला, ऊपर बताई गई अपनी ये सारी डिटेल्स किसी सोशल नेटवर्क साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर या बाकी जगह शेयर ना करें। अगर करें तो प्राइवेट रखें। नाम चेंज तो हो नहीं सकता, पर एड्रेस अपने आधार कार्ड से अलग रखें। टिप नंबर 2, आप ये जानते होंगे कि कभी किसी अनजान इंसान को अपनी कार्ड डिटेल्स या OTP शेयर ना करें। पर क्या आप ये जानते हैं कि आपको कभी किसी अनजान लिंक में क्लिक नहीं करना चाहिए? अगर नहीं तो जान लें और ऐसा कभी ना करें, क्योंकि क्या पता उस मैसेज के पीछे कौन हो और उस लिंक में क्लिक करके शायद अनजाने में आप उसे अपने फोन को एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हो। ये किसी को फंसाने के लिए बहुत कारगर तरीका है, जिसे हैकर्स अक्सर आपको SMS या ईमेल करके इस्तेमाल करते हैं। टिप नंबर 3, कभी भी किसी अनजान ऐप को इस्तेमाल ना करें और कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर विजिट ना करें जिसके शुरुआत में HTTPS ना हो। दोस्तों, HTTP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी की वजह से इंटरनेट काम करता है और HTTPS में जो S है वो दर्शाता है सिक्योर को। इसीलिए हमेशा सिक्योर रहें और HTTPS वेबसाइट पर ही विजिट करें। दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि आज के टाइम पे
हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज का कितना महत्व है। इसीलिए अगर आप भी हैकिंग सीखना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जरूर विजिट करें। वहां आपको काफी सस्ते हैकिंग से रिलेटेड जबरदस्त कोर्स बहुत ही कम दामों में मिल जाएंगे, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट के साथ। इसीलिए लॉकडाउन का फायदा उठाएं और सीखें, क्योंकि ये आपके ही काम आएगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोगों के लिए हर तरह की न्यूज वाली मोबाइल एप्लीकेशन और कैसे आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं वो भी बताया गया है। इसीलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय।